सीताराम येचुरी ने शुक्रवार को पटना में लालू प्रसाद और नीतीश कुमार से मुलाकात की। मुलाकात पर जब तेजस्वी से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि इंडिया में सब कुछ ठीक है, लेकिन जब यही सवाल बिहार के सीएम नीतीश कुमार से पूछा गया तो उन्होंने खुलकर कुछ नहीं बोला। पत्रकारों से बस इतना कहा कि मौसम का मजा लीजिए। शीट शेयरिंग में कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं। मुंबई में INDIA गठबंधन की बैठक हुई। बैठक में जल्दी सीट शेयरिंग सहित रैलियों पर सहमति बनाने की बात हुई, लेकिन अब तक ना तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने आया है और तो और भोपाल की प्रस्तावित रैली भी रद्द कर दी गई, जिसके बाद ये सवाल उठने लगा कि क्या INDIA में सब ठीक है। इस सवाल पर हो रही चर्चा के बीच ही मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी पटना आए। पहले बिहार के सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की और फिर लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव से। मुलाकात के बाद सीताराम येचुरी ने बताया कि INDIA गठबंधन को और कैसे मजबूत किया जाए, इस बात पर चर्चा हुई। नीतीश जी और लालू जी से सब दोनों से मतलब यही बात हुई है कि आने वाले दिनों में ये इंडिया गठबंधन जो है इसे और मजबूत कैसे किया जा सकता है। सीताराम येचुरी से मुलाकात पर जब बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि सीट शेयरिंग पर कोई पेच नहीं है। शीट शेयरिंग में कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। इतने बड़े कोई सोचता था कि जो है जो साथ नहीं बैठते थे अब बैठने लगे हैं। 3-3 बैठकें हो गई, कमेटियों की बैठक हो गई, सारी चीजें जो है स्मूथ चल रहा है। हम लोग क्या कोई दिक्कत नहीं है और खास तौर पर बिहार में तो कोई झंझट ही नहीं है इंडिया अलायंस को लेकर के। सीताराम येचुरी से मुलाकात पर जब यही सवाल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी पूछा गया तो पहले तो वो कुछ बोले नहीं और फिर पत्रकारों से ये कहकर चलते बने कि बरसात का आनंद लीजिए। नीतीश कुमार की मुस्कुराहट, साथ में चुप्पी और फिर पत्रकारों को मौसम का आनंद लेने की सलाह देने के बाद फिर से वही सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या INDIA में सब ठीक है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आज राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की जयंती और इस मौके पर बेगूसराय के सिमरिया में रामधारी सिंह दिनकर उच्च विद्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी शामिल हुए। इस मौके पर मनोज सिन्हा ने दिनकर की कविताओं का जिक्र किया और दिनकर को साहित्य की आत्मा बताया। इस मौके पर गिरिराज सिंह ने भी दिनकर को याद किया। दिनकर कभी रुके नहीं, कभी थके नहीं, कभी झुके नहीं। दिनकर कभी विद्रोही कवि के रूप में रहे, कभी राष्ट्र कवि के रूप में रहे। दिनकर अपनी रचनाओं के कारण लोगों में जाने गए। सीधे से न चलता है न ये दोहे से चलता है, समझ लो खूब सारे सल्तनत लोहे से चलता है, समझ लो खूब सारे सल्तनत लोहे से चलता है। दिनकर के शब्दों में जो तीखापन है उसमें आम जनता की जो व्यथा है हम सब जानते हैं। देश आजाद होने के 1 वर्ष पूर्व ही उनकी कालजयी रचना कुरुक्षेत्र आई थी। यूं तो उर्वशी पर उन्हें ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला था, लेकिन युधिष्ठिर और भीष्म के माध्यम से उन्होंने समाज के लिए मन में जो द्वंद्व चल रहा था उसको जिस प्रकार से अभिव्यक्ति दी और कहा, पापी कौन मनुष्य उसका न्याय चुराने वाला, या कि न्याय खोजते विघ्न का शीश उड़ाने वाला। इस सवाल को सुनकर ये महसूस होता है कि चेतना के ऐसे परम शिखर पर, विचारों की ऐसी गहराई में कोई रहस्यदर्शी ही गोता लगा सकता है। और पटना से बड़ी खबर, अलीनगर कॉलोनी में दिन दहाड़े डकैती हुई है। रिटायर्ड क्लर्क